राम राम जी सारे ने। मैं थारा साथी दीपक। आज फिर अपन एक बार हरियाणा के जिले लेकर आ गए हैं। 22 जिले करवाने थे, 2 जिले मैंने कल और परसों करवा दिए थे। आज अपना तीसरा जिला है। यदि आपने वीडियो अच्छी लग गए तो लाइक करियो, चैनल ने सब्सक्राइब करियो। तो चलो करते हैं शुरू हरियाणा के जिले। आज अपना जो जिला है उसका नाम है हिसार। क्या है? हिसार। आज हम करवाएंगे हिसार जिला, ठीक है। हिसार की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। हिसार कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। एक दो बातें गठन के बारे में बता देते हैं। गठन के समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, गठन के समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन था? हिसार था। इसका क्षेत्रफल कितना था गठन के समय? लगभग 13,786 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 13,786 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद इसके थोड़े इतिहास पे नजर डाल लेते हैं। हिसार के इतिहास पे 1354 ईस्वी में हिसार ए फिरोजा नाम से फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। क्लियर हो गई भाई ये चीज? फिरोज शाह ने बसाया। तुगलक वंश का तीसरा राजा फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में हिसार ए फिरोजा नाम से इसे बसाया। और इसका एक प्राचीन नाम इसुयार भी था। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? हिसार का निर्माण 1354 ईस्वी में हिसार ए फिरोजा नाम से फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इसका एक प्राचीन नाम इसुयार भी था। अभी हम इसके बारे में बता देते हैं। हिसार ए फिरोजा या इसुयार, इनका मतलब क्या है? हिसार का मतलब तो क्या है? दुर्ग। क्या है? दुर्ग। तो दुर्ग का मतलब है गेट, किले। कितने गेट हैं इसमें? 4 गेट हैं। पहला मोरी गेट, दूसरा दिल्ली गेट, तीसरा नागौरी गेट, और चौथा क्या है? तालाकी गेट। क्या है? तालाकी गेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने इतिहास के बारे में करवाया। 1354 ईस्वी में हिसार ए फिरोजा नाम से फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। इसका एक प्राचीन नाम इसुयार भी था। इसका अर्थ है दुर्ग। यहाँ 4 गेट हैं, मोरी गेट, दिल्ली गेट, नागौरी गेट और तालाकी गेट। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अभी हम इसकी सीमाओं की बात करेंगे। इसकी सीमा किससे लगती है? इसकी सीमाएं तो हिसार की सीमाएं किस किस जिले से लगती हैं? एक तो भिवानी हो गया, एक तो क्या हो गया? भिवानी। और एक इसके साथ जुड़ता हुआ क्या है? फतेहाबाद। क्या है? फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद एक सिरसा और एक जिला है जींद। तो जींद, सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी से इसकी क्या लगती हैं? सीमाएं लगती हैं। क्लियर हो गई ये चीज? इसकी तहसीलों की बात कर लेते हैं। इसकी तहसीलें तो इसकी एक तो तहसील है हांसी। इसकी एक तहसील कौन सी है? हांसी। एक तहसील है इसकी उकलाना। और उकलाना के बारे में बता दूं, उकलाना क्या है? आरक्षित सीट है। क्या है उकलाना? आरक्षित सीट। क्लियर हो गई ये चीज? हांसी हो गई, उकलाना हो गई, बरवाड़ा हो गई, और एक क्या है? आदमपुर। क्या है? आदमपुर। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अभी हम एक बात और बता दें कि विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हिसार में है। तो कितनी विधानसभा सीटें हिसार से? 7 विधानसभा सीटें हैं। कितनी हैं? 7। क्लियर हो गई ये चीज?
नेक्स्ट हम इसके बाद बात करेंगे प्रसिद्ध व्यक्तित्व। प्रसिद्ध व्यक्तित्व सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस हार का। इस हार से प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन हुए हैं या प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन हुए हैं। सबसे पहले नाम आता है पंडित जसराज का। कौन? पंडित जसराज। इनको क्या कहा जाता है? स्वर सम्राट कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? स्वर सम्राट। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म पीली मंदोरी। कहाँ हुआ था? पीली मंदोरी। ये पीली मंदोरी कहाँ है? अभी हाल फिलहाल में कहाँ है? फतेहाबाद। कहाँ है? फतेहाबाद। क्लियर हो गई ये चीज? तो पंडित जसराज स्वर सम्राट कहते हैं। इनका जन्म पीली मंदोरी फतेहाबाद, वर्तमान में कहाँ है? फतेहाबाद। जब इनका जन्म हुआ तो ये कहाँ का हिस्सा था? हिसार का हिस्सा था। इस कारण मैंने ये हिसार में करवा दिया। अभी एक बात और बता दे, इनका संबंध मेवाती घराने से है। कहाँ से है? मेवाती घराना। ठीक है। और इनका संबंध शास्त्रीय संगीत से है। किससे है? शास्त्रीय संगीत से। एक पॉइंट और है कि इनकी मृत्यु के बाद एक छोटे से ग्रह का नाम बुध और शुक्र के बीच में कोई छोटा सा ग्रह, उसका नाम क्या कर दिया गया? पंडित जसराज। तो कभी बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि कौन से हरियाणा के कलाकार के नाम पे ग्रह का नाम रखा गया है, तो कौन है वो? पंडित जसराज। ग्रह का नाम। तो पंडित जसराज से इतनी बातें इंपॉर्टेंट थी। सेकंड है लाला लाजपत राय। सेकंड क्या है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें भाई। 1865 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? भागलपुर, मोगा। कहाँ जन्म हुआ था इनका? मोगा। मोगा कहाँ है? पंजाब में। मोगा कहाँ है? पंजाब में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में। लेकिन कर्म भूमि किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय की कर्म भूमि किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय की हिसार को। किसे कहते हैं? हिसार को। अभी लाला लाजपत राय जी ने समाचार पत्र निकाले थे। क्या निकाले थे? समाचार पत्र। तो इनके समाचार पत्र, एक इनका सबसे इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है अनहैप्पी इंडिया। क्लियर हो गई ये चीज? अभी 1907 में लाला जी की लोकप्रियता के कारण अंग्रेजों ने इनको मांडले जेल भेज दिया। मांडले जेल भेज दिया। क्लियर हो गई ये चीजें? रिपीट कर देता हूं फिर, ताकि चीजें आपके क्लियर हो जाएं। तो हिसार का जो निर्माण हुआ था हरियाणा का गठन के समय ही हो गया था। 1 नवंबर 1966 को गठन के समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार था। इसका क्षेत्रफल कितना था? 13,786 वर्ग किलोमीटर। इसके इतिहास की बात करें तो 1354 ईस्वी में हिसार फिरोजा नाम से फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया। इसका एक प्राचीन नाम इसुयार भी था। यहाँ जो दुर्ग हैं, मोरी गेट, दिल्ली गेट, नागौरी गेट और तालाकी गेट, और दुर्ग को ही हम फारसी भाषा में क्या कहते हैं? हिसार कहते हैं। अभी बात कर लेते हैं इसकी सीमाओं की। तो इसकी सीमाएं भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा और जींद से लगती हैं। इसकी तहसीलें आसी है, उकलाना है, बरवाड़ा है, आदमपुर है। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ से हैं? हिसार से। 7 विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो हिसार के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है पंडित जसराज का। पंडित जसराज स्वर सम्राट हैं। जन्म इनका पीली मंदोरी फतेहाबाद में हुआ था। इनका घराना मेवाती घराना है। शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता ये। नेक्स्ट है पंडित जसराज के ग्रह। पंडित जसराज के नाम पर एक ग्रह का नाम रख दिया गया है। सेकंड जो पर्सनैलिटी है वो कौन है? लाला लाजपत राय। 1865 में इनका जन्म मोगा पंजाब में हुआ। इनकी कर्म भूमि हिसार थी। समाचार पत्र इनका कौन सा था? अनहैप्पी इंडिया। 1907 में लाला लाजपत राय जी की लोकप्रियता के कारण इनको कहाँ भेज दिया गया था? मांडले जेल में भेज दिया गया था। अभी हम नेक्स्ट आगे चलते हैं ताकि हो जाए। 1886 में
हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस की शाखा आई, कांग्रेस की शाखा। लेकिन 1887 में लाला जी के प्रयासों से कांग्रेस की शाखा हिसार में आई। तो अभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा में सबसे पहले कांग्रेस की शाखा कहाँ आई, तो अंबाला में। कब आई? 1886 में। 1887 में लाला जी के प्रयासों से कांग्रेस की शाखा कहाँ आई? हिसार। और हिसार के साथ साथ रोहतक में भी इन्हीं के प्रयासों से आई थी। और एक बात और बता दूं, आर्य समाज की शाखा भी हिसार में कौन लेके आए थे? लाला लाजपत राय। कब लेके आए थे? 1887 में। क्लियर हो गई ये चीजें। 17 नवंबर 1928 को इस महान विभूति की इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, अंग्रेजों का लाठी चार्ज किया था अंग्रेजों ने, इस कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु। और इनका एक नारा भी था, इनका एक प्रसिद्ध नारा कौन सा था वो? कि मेरी छाती पर लगी हर एक गोली या हर एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। क्लियर हो गई ये चीजें? साबित होगी। इनके उपनाम की बात कर लेते हैं। लाला लाजपत राय जी का उपनाम, इनको पंजाब केसरी व शेर ए पंजाब कहा जाता है। शेर ए पंजाब की उपाधियां इनको मिली हुई हैं। क्लियर हो गई ये चीजें? तो लाला लाजपत राय से संबंधित इतनी बातें थी। अगला जो नाम है वो कौन है? चौधरी भजनलाल। कौन है वो? चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल का पैतृक गांव की बात करूं मैं। चौधरी भजनलाल का पैतृक गांव कौन सा है? चौधरी भजनलाल का पैतृक गांव मोहम्मदपुर रोही। कहाँ है ये? फतेहाबाद में। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो वो कौन सा है? आदमपुर। कौन सा है? आदमपुर। और एचएसएससी ने एक बार माना था, एचएसएससी मानती है कि सबसे लंबा कार्यकाल भी किनका है? चौधरी भजनलाल का। इनको उपाधियां भी मिली हैं। इनको उपाधियां कौन कौन सी मिली हैं? हरियाणा का चाणक्य, हरियाणा राजनीति का चाणक्य। जैसे भारत की राजनीति का चाणक्य आजकल अमित शाह को कहते हैं, वैसे ही हरियाणा राजनीति का चाणक्य किन्हें कहते थे? चौधरी भजनलाल को। और एक इनको बिश्नोई समाज का सिरमौर, बिश्नोई समाज का सिरमौर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिश्नोई समाज का सिरमौर। अगली बात, 1995 में 1995 में GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की आधारशिला इन्हीं ने रखी थी। आधारशिला किसने रखी थी? चौधरी भजनलाल। किसने रखी थी? चौधरी भजनलाल। और हाल फिलहाल इनके ही बेटे चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आदमपुर विधानसभा से क्या हैं? विधायक हैं। क्लियर हो गई ये चीजें? अभी एक दो व्यक्ति तो और हैं, जैसे मास्टर चंदगी राम, इनको हिंद केसरी व भारत केसरी की उपाधि मिली। भारत केसरी। और क्या है ये? पहलवान है ये।
इनका संबंध सिसाए गांव है हिसार में, वहां से संबंधित है ये। एक है लाला हरदेव सहाय, लाला हरदेव सहाय, इनका भी संबंध कहाँ से है? हिसार से। इन्होंने ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र निकाला था। कौन सा समाचार पत्र था? ग्राम सेवक। नेक्स्ट, मल्लिका शेरावत, मल्लिका शेरावत व साइना नेहवाल, साइना नेहवाल का संबंध भी कहाँ से है? हिसार से है। नेक्स्ट, दिल्ली सीएम, दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उनका संबंध भी कहाँ से है? हिसार से है। और दो बहनें यहाँ से, मांडवी गर्ग, मांडवी गर्ग, ये क्या है? अंधी पर्वतारोही, अंधी पर्वतारोही। और दूसरा कौन है? शिवांगी गर्ग, शिवांगी गर्ग, ये दोनों बहनें भी कहाँ से हैं? हिसार से हैं। नेक्स्ट, यहाँ से और कौन है? कैप्टन अभिमन्यु का संबंध भी कहाँ से है? कैप्टन अभिमन्यु का संबंध भी कहाँ से है? हिसार से। का संबंध भी कहाँ से है? हिसार से। क्लियर हो गई ये चीजें? तो ये थे प्रसिद्ध व्यक्तित्व। प्रसिद्ध व्यक्तित्व एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। एक बार फिर से करते हैं। तो सबसे पहला नाम किसका? पंडित जसराज का। स्वर सम्राट मेवाती घराने से संबंधित हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पीली मंदोरी फतेहाबाद में। और एक ग्रह का नाम भी पंडित जसराज के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी का जन्म तो पंजाब में हुआ था, लेकिन इनकी कर्म भूमि कौन है? हिसार है। ठीक है। इनके समाचार पत्र कौन सा था? अनहैप्पी इंडिया। 1907 में लाला लाजपत राय जी की लोकप्रियता देखते हुए इनको मांडले जेल में भेज दिया गया था। क्लियर हो गई ये चीजें? अभी नेक्स्ट चलते हैं। 1886 में हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस की शाखा आई थी। पहली बार कांग्रेस की शाखा कहाँ आई थी? अंबाला में। कब आई थी? 1886 में। लेकिन लाला लाजपत राय जी के प्रयासों से हिसार और रोहतक में 1887 में क्या आई थी? कांग्रेस की शाखा आई थी। अभी नेक्स्ट चलते हैं। 17 नवंबर 1928 को क्या हो गई थी इनकी मृत्यु? तो लाला जी की मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को। अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया था, इस कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। इनका एक नारा भी था, मेरी छाती पर लगी हर एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। नेक्स्ट, उपनाम पंजाब केसरी व शेरे पंजाब इनके क्या थे? उपनाम थे। जो अगले प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं वो चौधरी भजनलाल जी हैं। पैतृक गांव इनका मोहम्मदपुर रोही है। विधानसभा क्षेत्र आदमपुर है। हरियाणा HSSC मानते कि सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? चौधरी भजनलाल का। एक बार बंसीलाल जी का भी मानना था। इनको उपाधि हरियाणा की राजनीति का चाणक्य या बिश्नोई समाज का सिरमौर। जो हिसार में यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, इसकी आधारशिला भी 1995 में किसने रखी थी? चौधरी भजनलाल जी ने। नेक्स्ट है मास्टर चंदगीराम। इनको हिंद केसरी व भारत केसरी की उपाधि प्राप्त है। अगला है लाला हरदेव सहाय, ग्राम सेवक समाचार पत्र है इनका। मल्लिका शेरावत, साइना नेहवाल का संबंध भी हिसार से है। अरविंद केजरीवाल जी का संबंध भी, जो दिल्ली के सीएम है, उनका संबंध भी हिसार से है। मांडवी गर्ग, शिवांगी गर्ग का संबंध भी हिसार से है। कैप्टन अभिमन्यु जी का संबंध, जो पहले वित्त मंत्री थे, उनका संबंध भी कहाँ से है? हिसार से है। तो क्लियर हो गई होंगी ये चीजें। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हिसार के पार्क, हिसार के पार्क। तो हिसार में दो पार्क प्रमुख हैं। एक तो पार्क है ओपी जिंदल पार्क। क्या है? ओपी जिंदल पार्क। और दूसरा पार्क कौन सा है? क्रांतिमान पार्क। तो हिसार में दो पार्क हैं। क्रांतिमान पार्क। हिसार में कितने पार्क हैं? दो पार्क। एक पार्क है ओपी जिंदल पार्क और दूसरा पार्क कौन सा है? क्रांतिमान पार्क। अभी अगली बात करते हैं हिसार की झील। हिसार में कितनी झीलें हैं? हिसार में सबसे पहली तो ब्लू बर्ड झील है। कौन सी है? ब्लू बर्ड झील, ब्लू बर्ड झील। और दूसरी जो झील है वो ब्लैक बर्ड झील। कहाँ है वो? हिसार के यासी में है। ब्लैक बर्ड झील वो कहाँ है? हिसार में। कहाँ? हांसी में। तो क्लियर हो गई होंगी इतनी चीजें सभी को भाई। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हिसार के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थलों की हम बात करें
तो हिसार के जो मेन प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है मिठा पीर की दरगाह। मिठा पीर की दरगाह क्या है? मिठा पीर की दरगाह। क्लियर? 40 हाफिज का मकबरा, 40 हाफिज का मकबरा, एक शेख जुनैद की मजार, शेख जुनैद की मजार। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथा पार्ट है वो क्या है? गुजरी महल। क्या है? गुजरी महल। और गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये हिसार के कुछ प्रमुख स्थल थे। अभी हम इसके हिसार के उपनामों की बात कर लेते हैं। हिसार के उपनाम: स्टील सिटी, इस्पात नगरी, और सिटी ऑफ मैग्नेट, और सिटी ऑफ मैग्नेट। किसे कहते हैं? हिसार को कहते हैं। क्लियर हो गई ये चीजें? अभी इसके बाद आखिरी पॉइंट जो अपना है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व, किसने किया था? मोहम्मद आजम ने। किसने किया था? मोहम्मद आजम ने। तो आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।